ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। कल हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन से करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब, फाइनल अकाउंट्स का मतलब सर ऐसे अकाउंट्स जो साल के आखिरी में प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं क्लास? फाइनल अकाउंट्स। और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है सर? ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ऐसा बिजनेस जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए हम क्या बना रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है और फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। ठीक, यस। प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन किसके लिए पता करना है? बिजनेस। और बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पे? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम दो चीज पता करनी है। क्या पता करना है? पार्टनरशिप यानी बिजनेस के लिए क्या फाइंड आउट करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। ठीक, हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए कितने अकाउंट बनाने की जरूरत है क्लास? बोलो। दो। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कितने अकाउंट बनाने की जरूरत है? दो अकाउंट बनाने की जरूरत है। क्लियर? हाँ। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, हैसियत पता करने के लिए क्या बनाने की जरूरत है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। क्लियर? यस सर। मैं एक बार और बोलता हूं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर? फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ऐसे अकाउंट्स जो साल के आखिरी में बनाए जा रहे हैं, साल के आखिरी में प्रिपेयर किए जा रहे हैं। हाँ सर। और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है सर? ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कम से कम कितने लोग काम करते हैं या फिर कितने लोग पार्टनर है? दो या दो से ज्यादा। समझे बात? कम से कम दो चाहिए, उससे ज्यादा भी चलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्लियर? यस। अच्छा, ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कितना फायदा कितना नुकसान हुआ पार्टनरशिप यानी बिजनेस को, ये पता करना है। और फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म की हैसियत क्या है, औकात क्या है, ये पता करनी है। क्लियर? यस। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को पी एंड एल अकाउंट भी बोल सकते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्लियर? यस सर। तो प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? हाँ सर। और इसको प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए दो चीज बनाई जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बनाया जाएगा बैलेंस शीट। क्लियर? यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें आंसर के तौर पे प्रिपेयर करना है। हम सॉल्यूशन के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक डिफरेंस यहां पे समझ में आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट है, पर बैलेंस शीट के सामने अकाउंट लिखा है क्या? नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट है, पर बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? ये स्टेटमेंट है। क्लियर? यस। अब एक बात और अच्छे से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट है। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है और बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। क्लियर? यस।
ट्रेडिंग अकाउंट में साल भर की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, P&L अकाउंट में भी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी साल भर की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, पर जो बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन की, एक पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। क्लियर? यस। अनीश माइक ऑन कर। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट कितने साल की इंफॉर्मेशन नोट करेगा? 1 साल। प्रॉफिट एंड लॉस कितने साल की इंफॉर्मेशन नोट करेगा? 1 ईयर। और बैलेंस शीट कितने दिन की इंफॉर्मेशन नोट करेगी? 1 दिन। समझे? ये तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनेंगे साल के आखिरी दिन ही, साल के आखिरी में ही। पर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी ट्रेडिंग में और P&L में, वो साल भर की इंफॉर्मेशन होगी, यानी 1 साल की इंफॉर्मेशन। पर जो बैलेंस शीट है वो भी साल के आखिरी में बनेगा, पर सिर्फ एक दिन यानी साल के आखिरी दिन की इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक, चलो मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट क्यों बना रहे थे? क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। माइक ऑफ कर दो, अब आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर दिया करो, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए या फिर प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए बना रहे थे। एक तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, दोनों में से क्या हुआ है ये पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बना रहे हैं। हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे चलता है? सर, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, बिजनेस यानी पार्टनरशिप की इनकम हुई है 1 लाख और बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है 60,000। इनकम यानी कमाई हुई है 1 लाख और एक्सपेंस यानी खर्च हुआ है 60,000। तो बताओ, जो 40 का डिफरेंस है वो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। समझे? यानी हमने इनकम पता की, हमने इनकम पता की, हमने एक्सपेंस पता किया और डिफरेंस देखा तो वो प्रॉफिट था। क्लियर? यस। एक और एग्जांपल, इनकम 1 लाख है और एक्सपेंस 1,50,000 है। इनकम 1 लाख है और एक्सपेंस 1,50,000 है। अब बताओ, अब बताओ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ, लॉस हुआ 50,000 का। सर कैसे? अरे भाई, तुम्हारी इनकम कितनी है? सर हमारी इनकम 1 लाख है। और खर्च कितना किया तुमने? सर 1,50,000। तो तुम्हारा तो ज्यादा खर्च हो गया ना इनकम से। हाँ सर, कितने का? सर 50,000 का। तो 50,000 तुम्हारा क्या है? सर वो हमारा लॉस है। समझे बात? यस। चलो आगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए आपको 2 अकाउंट बनाने थे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपको ये दोनों अकाउंट में दो दो लिस्ट बनानी है, एक्सपेंस की और इनकम की, एक्सपेंस की और इनकम की। क्लियर? यस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड पे, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और P&L अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी इस बाजू में हम लोग एक्सपेंस नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे क्लास? बोलो फटाफट। एक्सपेंस नोट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड, P&L, सॉरी माय बैड, ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड और P&L अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या नोट करने वाले हैं? एक्सपेंस नोट करने वाले हैं। और ट्रेडिंग के राइट हैंड साइड और प्रॉफिट के राइट हैंड साइड में हम क्या नोट करने वाले हैं? इनकम नोट करने वाले हैं। क्लियर? यस सर। ठीक, ट्रेडिंग के लेफ्ट में एक्सपेंस, P&L के लेफ्ट में एक्सपेंस, ट्रेडिंग के राइट में और P&L के राइट में दोनों जगह इनकम। क्लियर? लेफ्ट में हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं, राइट में हम लोग लिखते हैं इनकम। क्लियर है बात? हाँ, मतलब इनकम की एक लिस्ट तैयार करनी है कि इनकम की 2 लिस्ट तैयार करनी है? 2 लिस्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की लिस्ट और एक P&L अकाउंट की लिस्ट। क्लियर? हाँ सर। और इनकम की एक लिस्ट की 2 लिस्ट? 2।
एक ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड में और एक पी एंड एल अकाउंट के राइट हैंड साइड में, तो दोनों साइड हमें सॉरी एक्सपेंस की भी 2 लिस्ट बनानी है और इनकम की भी 2 लिस्ट बनानी है। क्लियर? हाँ सर। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? सर सारी एसेट पता कर लो और सारी लाइबिलिटीज यानी उधार पता कर लो, तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। क्लियर? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर जाननी है तो बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड क्या है? एसेट है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लाइबिलिटीज। ठीक? और सोचेंगे हम बिजनेस यानी पार्टनरशिप के एंगल से, तो जरा बताओ, एसेट यानी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? सर बिजनेस की प्रॉपर्टी। लाइबिलिटीज यानी उधार, किसका उधार? सर बिजनेस का उधार। क्लियर? हाँ सर। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हमने 2 चीज बनाई, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल के लेफ्ट में लिखा एक्सपेंस, राइट में लिखा इनकम, यानी एक्सपेंस की 2 लिस्ट और इनकम की 2 लिस्ट बनाई। ठीक? यस सर। और सर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमने बनाया है बैलेंस शीट। क्या बनाया है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी है और राइट हैंड साइड एसेट है। क्लियर? हाँ। एक्सपेंस की कितनी लिस्ट? 2। इनकम की कितनी लिस्ट? 2। एसेट की कितनी लिस्ट? 1। बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड। और लाइबिलिटीज की कितनी लिस्ट? 1। लाइबिलिटीज की भी एक ही लिस्ट है काका। ठीक है? यस, वो क्या है? बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? हाँ सर। सर अब हमको ये समझ गया, सर अब हमको ये समझ गया, ये क्लियर हो गया कि हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बना रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब ऐसा बिजनेस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और फाइनल अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट्स जो साल के आखिरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक? ऑब्जेक्टिव भी हमें पता चल गए। ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस पता करना बिजनेस का यानी पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप यानी बिजनेस की ही फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। यस सर। सर हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। ठीक? वहां पे एक्सपेंस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है दोनों अकाउंट के, और दोनों अकाउंट के राइट में लिखा जाता है इनकम। और बैलेंस शीट बनाएंगे हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के लेफ्ट में लिखेंगे हम लाइबिलिटीज और राइट में लिखेंगे हम एसेट। क्लियर? यानी सॉल्यूशन के तौर पे कितने टेबल बनाने हैं? 3। कितने टेबल बनाने हैं? 3। सर एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, ये 3 टेबल बनाने हैं, पर उसमें लिस्ट कितनी बनानी है? सर एक सेकेंड सुनना क्लास। सर एक्सपेंस की एक लिस्ट, इनकम की दूसरी, एक्सपेंस की एक और लिस्ट यानी 3rd, और इनकम की एक और लिस्ट मतलब 4th, लाइबिलिटीज की एक और लिस्ट, लाइबिलिटीज की एक लिस्ट मतलब 5th, और एसेट की एक लिस्ट मतलब 6th। यानी 3 टेबल जरूर बनाने हैं, पर लिस्ट कितनी तैयार करनी है? लिस्ट 6 तैयार करनी है। सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है? हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए 2 अकाउंट बनाएंगे, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और टेबल बनेंगे 3। यानी ही लिस्ट कितनी बनेगी? बोलो, लिस्ट कितनी बनेगी? 6 बनेगी। क्लियर? हाँ सर। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन तो ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट होगा। सवाल उठता है कि भाई साहब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या आएगा? क्या हमें ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट पेपर में बनी बनाई मिलेगी क्या? नहीं सर, वो तो हमें प्रिपेयर करनी। सर किसके मदद से प्रिपेयर करेंगे? क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन क्या होगा क्लास? ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है? ट्रायल बैलेंस के मदद से हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक? हाँ सर। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या है, जरा अच्छे से बताएंगे क्या? हाँ, ट्रायल बैलेंस है लिस्ट ऑफ ऑल balances, list of all balances of
लेजर अकाउंट। हमने 11वीं में एक टॉपिक पढ़ा था, या फिर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मुझे पता नहीं, पर वैसे होता है 11th में एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं लेजर, और वो लेजर के मदद से, लेजर के बैलेंसेस के मदद से क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेजर के बैलेंसेस के मदद से क्या बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का अगर तुमसे किसी ने कहीं मतलब पूछ लिया तो क्या बोलोगे, लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ विच अकाउंट, लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे आपका एक मार्क सिक्योर हो गया। सर कैसे, बेटा यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कहाँ आ सकता है, एमसीक्यू में। क्लियर। तो अगर किसी ने बोला लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ डैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट, बोलो, लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस किसके बैलेंसेस की लिस्ट है, लेजर के बैलेंसेस की लिस्ट है। समझे बात। हाँ सर, यानी हमें ट्रायल बैलेंस नाम के एक क्वेश्चन से ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। यानी 3 टेबल बनाने हैं, मतलब कितनी लिस्ट बनानी है, बोलो कितनी लिस्ट बनानी है, 6 लिस्ट बनानी है। और ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस की मदद से बनानी है, और ट्रायल बैलेंस तो एक ही है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं क्या कि एक लिस्ट के मदद से, एक ट्रायल बैलेंस नाम की एक लिस्ट है, उसके मदद से मेरे को 6 लिस्ट तैयार करनी है। हाँ या ना, यस यस। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई शंका, बोलो नो। यानी ट्रायल बैलेंस में कितनी लिस्ट होगी, सर एक लिस्ट। ट्रायल बैलेंस मतलब एक लिस्ट, और ये एक लिस्ट के मदद से कितनी लिस्ट बनानी है, 6 लिस्ट। 2 एक्सपेंस की, 2 इनकम की, एक लाइबिलिटी की, एक एसेट की। किसके लिए बनानी है, सर बिजनेस के लिए बनानी है। ठीक, हाँ सर। अब बहुत अच्छे से, अब थोड़ा डाउट वाला पार्ट देखते हैं। सर डाउट वाला पार्ट मतलब, तुम्हारा अगर नजर गया होगा और तुमने अच्छे से बातें सुनी होगी, तुमको एक बात समझ में आई होगी कि हमें सारी चीज बिजनेस के एंगल से बनानी है। सारी चीज किसके एंगल से बनानी है, सारा थॉट प्रोसेस किसका है, बिजनेस के एंगल का है। अब मैं एक बात बोलता हूं, ये लाइबिलिटी तो एक है, एसेट भी एक है। मतलब ये लिस्ट में अगर लाइबिलिटी और एसेट का कोई, ये लिस्ट में ट्रायल बैलेंस नाम की लिस्ट में अगर लाइबिलिटी और एसेट का कोई आइटम रहा तो वो लाइबिलिटीज में डाल दिया जाएगा और एसेट में डाल दिया जाएगा। हाँ या ना, बोलो। हाँ, जैसे कि कैश, अनीश, अनीश, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब एसेट है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिखे तो तू कहां लिख देगा, एसेट में। बैंक से लोन लिया, ये हम पे उधार है, तो वो लाइबिलिटीज में लिख देंगे। हाँ सर। पर अगर कोई एक्सपेंस आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ऐसे कोई एक्सपेंसेस के आइटम इस लिस्ट में आए तो कहां डालेंगे, सर यहां कि यहां। कंफ्यूजन है कि नहीं है, है कंफ्यूजन है। क्यों सर, क्योंकि कितनी लिस्ट है, 2 लिस्ट है। तो अब कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग के लेफ्ट में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस पी&एल के लेफ्ट में जाएगा, यानी एक्सपेंस की लिस्ट में जाएगा, ये सारा डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ सर। वैसे ही दिक्कत इनकम के लिए भी है क्या, वैसे ही दिक्कत इनकम के लिए। हाँ सर। सर अगर कोई इनकम आई तो सोचना पड़ेगा कि वो ट्रेडिंग के राइट में यानी इनकम में लिखे कि पी&एल के राइट में यानी इनकम में लिखे। सर क्योंकि लिखने की जगह तो 2 है, तो फिर कहां लिखे, लिखे तो लिखे कहां, करे तो करे क्या। ठीक है, सबर करो और आगे बढ़ो। मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस मतलब कितनी लिस्ट, ट्रायल बैलेंस मतलब एक लिस्ट, एक लिस्ट। और वो एक लिस्ट के मदद से कितनी लिस्ट बनानी है, 6 लिस्ट। 2 एक्सपेंस की, 2 इनकम की, और एक लाइबिलिटीज की और एक एसेट की। एसेट और लाइबिलिटीज सिर्फ आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, कहां पोस्ट करना है कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं। कहां पोस्ट करना है ये कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, सर एक एक लिस्ट तो है, एक एक ही लिस्ट है, पर एक्सपेंस और
इनकम को आइडेंटिफाई करने के बाद दिक्कत यह है कि भैया लिखेंगे कहां, हम लोग लिखेंगे कहां, क्योंकि एक्सपेंस की दो लिस्ट है और इनकम की दो लिस्ट है, तो कौन से लिस्ट में क्या लिखे ये जरा क्लियर करो सर। हाँ तो बताते हैं, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में कोई डाउट आ सकता है क्या कभी? नहीं, क्यों नहीं सर? क्योंकि बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटीज और एसेट लिखे जाते हैं और उनकी एक एक लिस्ट ही है। हाँ या ना? हाँ सर। पर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में कोई डाउट आ सकता है कि नहीं? हाँ सर। सर वहां पे एक्सपेंस की दो लिस्ट और इनकम की दो लिस्ट है, इसलिए हमको थोड़ा सा डाउट तो आ ही सकता है ना? यस, तो वो डाउट को दूर कर देते हैं हम। चलो बताओ, ट्रेडिंग और पी एंड एल के लेफ्ट में क्या लिखते हैं? बोलो। एक्सपेंस। क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। किसका एक्सपेंस, अपना कि बिजनेस का? बिजनेस का। और बिजनेस और ओनर एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कौन कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेफ्ट, ट्रेडिंग के लेफ्ट में और पी एंड एल के लेफ्ट में एक्सपेंस लिखना है, ट्रेडिंग के राइट में और पी एंड एल के राइट में इनकम लिखना है। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान दो, दिक्कत की बात यह है बच्चा कि यहाँ पे भी एक्सपेंस है, यहाँ पे भी एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस लिखे और ये लिस्ट में कौन से एक्सपेंस लिखे, ये क्लियर होना जरूरी है। हाँ सर। ऐसा हो सकता है ना कि अगर क्लियर नहीं किया तो अनीश ने कुछ आइटम यहाँ लिख दिए, कुछ यहाँ लिख दिए, उसका उल्टा हर्षित ने कर दिया, हर्षित ने कुछ यहाँ लिख दिए, कुछ यहाँ लिख दिए। यस और नो? तो क्लियरली डिफाइन करो, क्लियरली डिफाइन करो कि ट्रेडिंग के एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस या कौन से टाइप के एक्सपेंस आएंगे और पीएनएल के लेफ्ट में कौन से एक्सपेंस यानी कौन से टाइप के एक्सपेंस आएंगे। और सेम रूल राइट के लिए भी लगाओ, यानी इनकम के लिए भी बताओ। क्लियर? हाँ सर। तो सुनो, हम सोच रहे हैं बिजनेस के एंगल से, हम सोच रहे हैं बिजनेस के एंगल से, तो ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी ट्रेडिंग के लेफ्ट में, डेबिट मतलब बहुत टेक्निकल नाम हो गया, उसको थोड़े दिन बाद बताऊंगा, अभी तो अपन लेफ्ट और राइट पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो ट्रेडिंग के लेफ्ट में यानी ट्रेडिंग के एक्सपेंस में हम परचेज, किस चीज का परचेज सर? गुड्स का परचेज। परचेज ये हमारे लिए खर्चा है यानी एक्सपेंस है, कोई चीज खरीदना ये हमारे लिए एक्सपेंस है, पर कौन सा, क्या खरीदा हमने? गुड्स। अगर गुड्स खरीदे हैं तो वो परचेज कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के एक्सपेंस में यानी ट्रेडिंग के लेफ्ट में। समझे क्या बात? हाँ सर। पूरी लिस्ट सुन लो। परचेज नाम का जो एक्सपेंस है, पर किस चीज का परचेज सर? गुड्स का परचेज, तो वो गुड्स परचेज करने का जो खर्च है वो ट्रेडिंग के एक्सपेंस में लिखेंगे। हाँ सर। और कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे सर? प्रोडक्शन यानी ही फैक्ट्री यानी ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के एक्सपेंस साइड में। क्या खरीदा सर? गुड्स खरीदा यानी गुड्स परचेस किया, तो एक्सपेंस ट्रेडिंग के कहां आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा रहा तो कहां आएगा? ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एक्सपेंस वाले साइड में। क्लियर? यस सर। और सर कौन सा वाला? ये जो अपन ने गुड्स खरीदे थे ना, ये जो अपन ने गुड्स खरीदे थे उसको लाने का खर्च, उसको लाने का खर्च यानी परचेस परचेस्ड गुड्स को लाने
का एक्सपेंस। अच्छे सुन लो मैं क्या बोलता हूं। ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में खर्चे लिखेंगे, पर कितने टाइप के खर्चे सर? सिर्फ 3 टाइप के। अगर गुड्स परचेस किया होगा तो वो खर्चा ट्रेडिंग के लेफ्ट में लिखना। अगर प्रोडक्शन फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है तो ट्रेडिंग के लेफ्ट में यानी एक्सपेंस में लिखना। और जो गुड्स परचेस किए थे उसको लाने में अगर कोई खर्च हुआ होगा तो वो भी कहां लिखना? बोलो, वो भी कहां लिखना? ट्रेडिंग के एक्सपेंस यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आ सकता है क्या? नहीं सर। कितने टाइप के खर्चे? 3। परचेस, प्रोडक्शन फैक्ट्री मशीनरी, सॉरी प्रोडक्शन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, या फिर परचेस किए हुए गुड्स को लाने का एक्सपेंस। आराम से पढ़ लो, 2 मिनट देता हूं। प्रवेश सर अगर स्टूडेंट होते और उनके सर उनको पूछते तो प्रवेश सर ऐसा जवाब देते। प्रवेश सर उनको ऐसा जवाब देते, परचेस ऑफ गुड्स नाम का खर्चा, प्रोडक्शन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नाम का खर्चा, और परचेस किए हुए गुड्स को लाने का खर्चा कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंस में लिखेंगे। बोलो, समझे क्या? अच्छा, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अनीश अच्छे से पढ़ ले एक बार। गुड्स को लाने का कमीशन, गुड्स, हाँ वो भी एक्सपेंस में आएगा। पर ये सोचना पड़ेगा क्या, ये सोचना पड़ेगा क्या वो गुड्स को लाने का खर्चा है क्या? जहां से हमने खरीदा उसको हमारे बिजनेस तक लाने का खर्चा है क्या वो? सोच जरा, कमीशन दी यानी बिचौलियों को पैसे दिए, वो लाने का खर्चा है क्या कि गुड्स खरीदने का है? मतलब कमीशन पे किया तो खर्च है, बिल्कुल खर्च है, पर क्या वो परचेज जो गुड्स खरीदे उसका खर्च है? नहीं। लाने का खर्च है? नहीं सर, वो तो सिर्फ डील कराने का खर्च था। वो तो सिर्फ डील करवाने का खर्च था। समझा क्या? हाँ, तो वो यहां पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है सर। ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में यानी एक्सपेंस साइड में सिर्फ गुड्स खरीदने का खर्चा, गुड्स खरीदे हुए गुड्स को लाने का खर्चा, प्रोडक्शन फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा कहां आएगा? ट्रेडिंग के लेफ्ट में आएगा। बोलो यस और नो? यस। अनीश बता सकता है कि कौन से 3 खर्चे ट्रेडिंग के लेफ्ट में आएंगे? हाँ, हाँ, हाँ। यानी हमने कुछ तो भी सामान खरीदा और वो सामान को लाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले को पैसा देना पड़ा। वो पैसा ऑटो रिक्शा वाले को देना पड़ा थोड़ा बहुत। वो भी क्या है? सामान को लाने का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है? हाँ है सर। तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में। धैर्य आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ वो धीरे धीरे पता करेंगे ना भाई, एकदम से नहीं पटक देंगे। तुमको पता है कैरेज इनवर्ड, इनको नहीं पता ना। पर ठीक है, ये लोग बेहोश हो जाएंगे, ये लोग बोलेंगे क्या है कैरेज इनवर्ड, हमको बताओ। रुको, चलेंगे, रुको जरा। ठीक है, तो बताओ ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड में कितने टाइप के खर्चे आते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? परचेस ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च, या फिर परचेस किए हुए गुड्स को लाने का खर्च। समझे बात? हाँ सर, इसको रट्टा मार लेना। ठीक, चलो। इसके अलावा भी अगर कोई खर्च है, इसके अलावा भी अगर कोई खर्च है तो वो कहां आ जाएगा? पी एंड एल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? पी एंड एल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसको क्या बोल सकते हैं? अदर देन ट्रेडिंग एक्सपेंस। हाँ या ना? बोलो।
उसको अदर देन ट्रेडिंग एक्सपेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ट्रेडिंग में जो खर्चे आएंगे वो यहां आएंगे, वो तो ट्रेडिंग के डेबिट, वो तो ट्रेडिंग के लेफ्ट में लिखेंगे। पर ट्रेडिंग के लेफ्ट में जो नहीं लिख पाए खर्चे वो कहां लिखेंगे फिर? पी एंड एल के लेफ्ट में। तो पी एंड एल के लेफ्ट में क्या आएगा ये बताया है क्या? नहीं सर। जो जो चीज ट्रेडिंग के लेफ्ट में नहीं आ पाई वो कहां आ जाएगी? पी एंड एल के लेफ्ट में। बोलो यस और नो। यस सर। तो ट्रेडिंग के लेफ्ट में तीन टाइप के खर्चे आते हैं, परचेस, प्रोडक्शन, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, या फिर परचेस किए हुए गुड्स को लाने का खर्चा। ये तीन टाइप के खर्चे कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग के लेफ्ट में। इसके अलावा अगर कोई खर्च है तो कहां आ जाएगा? बोलो। पी एंड एल के लेफ्ट में। ठीक। हाँ सर, तो पी एंड एल के लेफ्ट में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं इनकम की। अब किसकी बात करते हैं? इनकम की। ठीक। किसी भी बिजनेस की एक मेन इनकम होती है, किसी भी धंधे की, किसी भी बिजनेस की एक मेन इनकम होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हीरो होंडा। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हीरो होंडा। हीरो होंडा नाम का बिजनेस है। हीरो होंडा की मेन मेन इनकम क्या होगी? सर बाइक को बेचना, यानी सेल्स। समझे बात? हाँ सर। एक समोसे वाला है, समोसे वाले की मेन इनकम क्या होगी? सर समोसा बेच के पैसे कमाना, मतलब सेल्स। यानी किसी भी बिजनेस की एक इनकम मेन इनकम होती है, उसको कहा जाता है सेल्स। क्या कहा जाता है? सेल्स। तो सेल्स नाम की मेन इनकम कहां लिखेंगे? बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड में, मतलब इनकम में। कहां लिखेंगे? इनकम में। ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड में मतलब इनकम में। क्लियर? हाँ सर। बिजनेस की मेन इनकम और सिर्फ मेन इनकम यानी सेल्स कहां लिखना है? ट्रेडिंग के राइट हैंड साइड में। सेल के अलावा भी तो कोई इनकम होती होगी। हाँ सर। वो सारी इनकम को अदर इनकम बोला जाता है। और वो हाँ, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब। तो ये सारी चीजें कहां लिखेंगे? सर ये सब अदर इनकम है, इसीलिए लिखेंगे पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के राइट हैंड साइड में। समझे क्या बात की मैं अकेला बड़बड़ किए जा रहा हूं? समझा? 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 तो बिजनेस की इनकम जो मेन इनकम है यानी सेल, वो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के राइट में लिखो, और जो पी एंड एल अकाउंट का राइट है वहां पे सारी अदर इनकम लिखो। समझे बात? हाँ। अनिश, बिजनेस की कितनी मेन इनकम होती है? एक। क्या नाम है? सेल्स। उसके अलावा जितनी भी इनकम है वो क्या है? हाँ, वो अदर इनकम है। और अदर इनकम कहां लिखते हैं? अदर इनकम कहां लिखते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझे क्या बात? हाँ सर। और अगर अब कोई लाइबिलिटी रही तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। अब अगर कोई एसेट रहा तो वो बैलेंस शीट के एसेट में लिख देंगे। क्लियर? हाँ सर। एक बात और समझ के हुए चलते। एक्सपेंस की कितनी लिस्ट है? दो। इनकम की कितनी लिस्ट है? दो। ट्रेडिंग में जो एक्सपेंस है उसमें परचेस, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर परचेस किए हुए गुड्स को लाने का खर्चा लिखते हैं। हाँ सर। और इसके अलावा भी अगर कोई खर्च रहा तो वो पी एंड एल अकाउंट के एक्सपेंस में लिख देते हैं। हाँ सर। बिजनेस की मेन इनकम यानी सेल, वो ट्रेडिंग अकाउंट के राइट में लिखते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इनकम रही तो वो कहां लिख देते हैं? अदर इनकम। बोलो। पी एंड एल के राइट में यानी इनकम साइड में। क्लियर? हाँ। अब इसको समझने के लिए राइट हैंड राइट लेफ्ट करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंस की दो लिस्ट है ना? हाँ सर। तो एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक्सपेंस है उसको नाम दे देंगे E1। उसको क्या नाम दे देंगे? E1। यानी एक्सपेंस की लिस्ट नंबर 1। और पी एंड एल का जो एक्सपेंस है उसको नाम दे देंगे E2। क्या नाम दे देंगे? बोलो। E2 यानी एक्सपेंस की लिस्ट नंबर 2। क्लियर? हाँ सर। वैसे ही इनकम, इनकम में ट्रेडिंग अकाउंट की जो इनकम है उसको हम बोल देंगे
इनकम की लिस्ट नंबर 1 यानी I1, और P&L अकाउंट में जो इनकम है उसको बोल देंगे हम I2 यानी इनकम की लिस्ट नंबर 2। यस और नो? यस यस यस। अब लेफ्ट राइट याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब मैं ये बोलता हूं E1 यानी ट्रेडिंग के एक्सपेंस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे सर? परचेस, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर परचेस को लाने का खर्चा। क्लियर? हाँ सर, या फिर परचेस को लाने का खर्चा। ठीक। E2 में क्या लिखेंगे यानी P&L के एक्सपेंस में क्या लिखेंगे सर? अदर देन ट्रेडिंग वाले खर्चे। अगर ट्रेडिंग के खर्चे से अलावा भी कोई खर्च है तो वो कहां लिख देंगे? बोलो। E2 में लिख देंगे। ठीक है। अब P&L केस में नहीं बोलना, E2 में बोलना है। क्या बोलना है अब? E2। हाँ। अब जो मेन इनकम है वो कहां लिखते हैं? मेन इनकम है वो कहां लिखते हैं? I1 यानी ट्रेडिंग के इनकम में लिखते हैं। क्लियर? हाँ सर। और जो अदर इनकम है वो कहां लिखते हैं? यानी P&L के इनकम में लिखते हैं। समझे क्या बात? यस सर? नो? यस। तो कितनी लिस्ट बनानी है सर? 6 लिस्ट बनानी है ट्रायल बैलेंस के एक लिस्ट से। E1, E2, I1, I2 लाइबिलिटीज बैलेंस शीट। E1 में लिखते हैं यानी ट्रेडिंग के एक्सपेंस में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उसको अब E1 बोलेंगे। परचेस, परचेस को लाने का एक्सपेंस, परचेस किए गुड्स को लाने का एक्सपेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस रहे तो कहां लिखेंगे सर? E2 में लिखेंगे। और E2 का मतलब P&L का एक्सपेंस। क्लियर? बोलो फटाफट। यस। और I1 यानी ट्रेडिंग के इनकम में क्या लिखेंगे? बिजनेस की कौन सी इनकम? क्या बोलते हैं? मेन इनकम। मेन इनकम। मेन इनकम। बिजनेस की मेन इनकम यानी सेल्स कहां लिखेंगे? I1 में लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई इनकम है तो उसको बोलेंगे अदर इनकम। और अदर इनकम कहां लिखेंगे? I2 में लिखेंगे। I2 में लिखेंगे। क्लियर है बात? बोलो। ये नोट किए क्या तुमने? नोट नहीं किए तो 2 मिनट दे रहा हूं, माइक शांत बंद कर दो और नोट कर लो फटाफट। वाघमारे नोट किया क्या? हाँ। गौरव, हर्षित, धैर्य, वरुण, गुंजन। ओके ओके ओके। 2 मिनट पढ़ो, तुमको पूछता हूं मैं ये। 2 मिनट पढ़ो फटाफट।